हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश आपका इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथ के क्लास 10 का 12 चैप्टर तक का कंप्लीट सॉल्यूशन इस चैनल पर कर लिया है और अब हम उसके आगे की कड़ी 13.1 चैप्टर पर जा रहे हैं, जो कि सांख्यिकी चैप्टर है। इसमें माध्य, माध्यिका और भूलक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये 13.1 चैप्टर है, जिसमें हम लोग माध्य के बारे में पढ़ेंगे और अगला होगा माध्यिका, उसके बाद होगा भूलक। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस माध्य के बारे में भी फॉर्मूला देखेंगे, फिर अगला वीडियो में माध्यिका का, फिर बहुलक का हम लोग देखेंगे। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा। तो चलिए चलते हैं। ये एनसीईआरटी का क्लास 13.1 है। हाँ, और एक बात और आपको बताना है कि जो न्यू बुक है उसमें ये 13.1 चैप्टर है। जो न्यू बुक है उसमें ये 13.1 चैप्टर है और जो ओल्ड बुक है उसमें ये 14.1, 14.2 और 14.3 चैप्टर के नाम से आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसमें। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे माध्य के बारे में। तो सांख्यिकी यानी कि संख्याओं का संग्रह, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे पहला माध्य। ठीक है, माध्य माध्य बराबर होता है सभी वर्गों का, सभी प्रेक्षणों का योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या, बट्टे सभी प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि माध्य बराबर, आप फॉर्मूला याद रखिएगा, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, जहां पे चलते हैं। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे एक वर्ग चिन्ह, इसके बुक में दिया हुआ वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा बट्टा 2। हम आगे बताऊंगा कि आगे क्या है। जैसे कि चलिए आपको बता ही देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पूरी तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया है। उसमें इसमें देखेंगे इसमें ये वर्ग चिन्ह हो गया। ठीक है, इसकी वर्ग की एक 2 से 0 से 2 तक। तो अगर इसमें 0 ये होगा, ये ऊपरी सीमा होगा और ये निचली सीमा होगा। ये क्या होगा? ऊपरी सीमा, और ये होगा निचली सीमा। तो अगर इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो 0 + 2 बट्टा 2 यानी कि 1 होगा। इसका वर्ग चिन्ह अगर निकालेंगे तो 6 + 8 बट्टा 2 यानी कि 7 होगा। ठीक है, तो चलिए, अब यही था इसका वर्ग चिन्ह और माध्य। हम लोग बस माध्य का क्वेश्चन से ही आप समझ जाओगे पूरा सॉल्यूशन। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित विद्यार्थियों के समूह द्वारा 20 घर को, यानी टोटल 20 घर के पौधों के संबंधित हमें जानकारी निम्नलिखित आंकड़ों को प्रति घर माध्य पौधों से लगा, मतलब हमें माध्य निकालना है, सिंपली, ज्यादा नहीं करते हुए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहला क्वेश्चन में हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करेंगे। चलिए, मैंने अपने में निकाल लिया सरल विधि से। तो इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल। उसके बाद लिखेंगे बारंबारता। इसमें लिखेंगे वर्ग चिन्ह यानी मध्य बिंदु, यानी कि इसमें लिखेंगे f, इसमें लिखेंगे x, इसमें लिखेंगे fx। तो वर्ग अंतराल ये है 0 से 2। पहला 0 से 2 था, फिर 2 से 4 था, 4 से 6 था, 6 से 8 था, 8 से 10 था, 10 से 12 था और 12 से 14 था।
और इसका कितना है, 1 2 1, 1 2 1, 5 6 2, 5 6 2 3। ठीक है, अगर हम इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो वर्ग चिन्ह होगा इसका इस दोनों का जोड़ बट्टा 2, यानी कि 4 2 का इस दोनों के बीच 2 और 0 का 2 का 1, फिर 6 का आधा 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 10 11, फिर 13। अगर हम लोग अब fx मतलब कि इसको इस दोनों को जोड़ देंगे, गुना करेंगे, 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 होगा, 3 दूनी 6, 5 एकान 5, 7 पंचे 35, 9 छः के 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। अगर इस सब को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो सिग्मा यानी ये जो f होगा इसका सिग्मा f होगा 20 जोड़ा हुआ है, और सिग्मा अगर हम लोग fx निकालें सभी का जोड़ तो ये होगा 162। तो अगर हमें माध्य निकालना है, तो माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f, और माध्य बराबर होगा 162 बट्टा 20, यानी कि काटेंगे 81 बट्टा 10, यानी कि 8.1, यह इसका माध्य हो गया। ठीक है, यानी प्रति घड़ों में जो fx होगा वो 8.1 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि 50 श्रमिक है और विधि का करते हुए हम लोगों को माध्य निकालना है, माध्य मजदूरी निकालना है। तो चलिए चलते हैं अगले पे। तो इसके लिए भी पहले हम लोग 4 लाइन बनाएंगे। ये होगा वर्ग अंतराल, उसके बाद बारंबारता x और ये fx कितना है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200। ठीक है, f बराबर हो जाएगा 12 14 8 6, 12 14 8 6 10। x हो जाएगा इस दोनों का जोड़ का आधा, तो 100 200 यानी 220 का आधा 110, फिर 130, 150, 170, 190। इस दोनों को गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1320। 14 को 13 से गुना करेंगे तो 1820, फिर 1200, 17 छक्के 102, 1900। तो अगर हम लोग सिग्मा एफ करेंगे तो ये तो 50 हो गया। उसके बाद अगर सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 7260, 7260। तो अब हमें निकालना है माध्य, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, 7260 बट्टा 50। ठीक, 5 से इसको भाग देंगे तो होगा 145.20, यानी इसका जो माध्य होगा वो क्या होगा, यानी श्रमिकों की जो दैनिक मजदूरी होगी वो 145 रुपया 20 पैसा होगी। ठीक है, अगला है तीसरा नंबर कि हमें जेब का माध्य 18, माध्य हमें 18 दिया हुआ है, तो हमें एफ का मान निकालना है। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पे। फिर माध्य के लिए हम लोग 4 ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल एफ एक्स। ठीक है, 11 से 13, 13 से 15, 11 से 13, 13 से 15,
15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। F है 7 6 9, 7 6 9, 13 F5, 13 F5 4। अब इस दोनों का निकालेंगे बीच, तो ये 12 14, यानी इस दोनों को जोड़ का आधा करना है। फिर ये 16 18 20 22 24। अगर fx निकालेंगे 12 से 84, 14 छक्के 84, 16 9 144, 18 गुने 13 234, 20 f, फिर ये 22 पंचे 110, 24 चौका 96। सिग्मा fx बराबर हो जाएगा, सबको एक साथ जोड़ेंगे और 20f को अलग करेंगे, तो 752 प्लस 20f, और ये सिग्मा f बराबर हुआ था 44 प्लस f। तो हम जानते, और दिया हुआ है कि माध्य बराबर दिया हुआ 18। ठीक है, तो हम जानते हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, यानी कि 18 बराबर 752 प्लस 20f बट्टा 44 प्लस f। इसको इससे गुना करेंगे तो 18 गुने 44 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। 18 को जब हम लोग 44 से इसको इधर से गुना करते हैं, 18 को जब 44 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 792। 792 प्लस 18f बराबर 752 प्लस 20f। अब सबको सेपरेट करेंगे तो एक हो जाएगा 792 माइनस 752 बराबर 20f माइनस 18f। यहाँ 92 मतलब हो जाएगा 40 बराबर 2f, तो f बराबर हो जाएगा 40 बट्टा 2 यानी कि 20। जो लुप्त बारंबारता थी उसकी वैल्यू क्या है? 20। अगला क्वेश्चन है, अब रेड से अच्छा मैं लेता हूं ब्लैक। ठीक है, कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिला की जांच करके उसके हार्ट बीट को देखता है, तो हमें माध्य निकालना है। ठीक है, माध्य निकालना है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहां लिखेंगे वर्ग अंतराल f बारंबारता x, यहाँ पे fx। 65 से 68, फिर 68 से 71 होगा, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। 2 4 3 8, 2 4 3 8, 7 4 2। ठीक है, x इस दोनों के बीच का आधा 65, यानी कि ये हो जाएगा कल्पित विधि द्वारा निकालना था क्या? नहीं, विचलन से नहीं निकालना इसको। ठीक है, ये हो जाएगा 66.5, ये हो जाएगा 69.5 और ये हो जाएगा 72.5, 3 बढ़ रहा 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5।
अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, इसको एक अलग तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग विचलन विधि से अब हम लोग बनाएंगे। किस विधि से बनाएंगे? विचलन विधि से, या नहीं तो इस तरीके से बहुत ज्यादा ही मतलब भारी मल्टीपल बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लोग विचलन विधि से बनाएंगे। तो विचलन विधि से कैसे बनाएंगे आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक कल्पित माध्यम ले लेंगे। माना कि कल्पित माध्य D बराबर बीच वाले को मान लेते हो 75.5। हम क्या करेंगे, अब सब में से 75.5 को मान लेंगे और 75.5 में से सबको घटाएंगे। तो यहाँ पे विचलन D1 बराबर होता है x माइनस a, विचलन यानी D, यानी इसको हम लोग a मानेंगे कल्पित माध्य, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग घटाएंगे 75.5 में से अगर 66.5 घटाएंगे तो बचेगा 9। उसी तरीके से इसको घटाएंगे तो बचेगा, और सॉरी उल्टा करना था यार, x में से ना घटाना है। यानी x मतलब कि 66.5 में से 75.5 को घटाएंगे तो -9। उसी तरीके से इसमें से इसको घटाएंगे तो -7 होगा, घटाएंगे तो -6 होगा, सॉरी 3 कम हो रहा है ना। आप चाहो तो वैसे ही बना सकते हो, लेकिन उससे अच्छा विधि यही रहेगा। -6 -3 0, इधर हो जाएगा 3 6 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां हो जाएगा F1 D1, चलिए अब 9 को 2 से गुना करेंगे तो -18, 6 चौक 24, और पेन रेड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। 3 3 9, ये 0 से गुना करेंगे 0, 7 21, 6 चौक 24 और 9 दूनी 18। तो अब अगर हम लोग करेंगे इस सब को जोड़ेंगे तो ये सब को जोड़ने पर होगा -51, और इस सब को जोड़ने पर हो जाएगा +63। तो यानी कि जो आपका सिग्मा F1 D1 हो जाएगा वो हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 12 आ गया। अब हम लोग ने यहाँ पे माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा A प्लस सिग्मा F1 D1 बट्टा सिग्मा F, यानी कल्पित माध्य हमने माना था 75.5 प्लस इधर हो गया 12 बट्टा 30, तो यानी 75.5 प्लस 0.4 यानी कि 75.9 जो होगा वो आपका कल्पित माध्य होगा, ठीक है। तो यही सभी का हृदय संबंधन यही होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, कि किसी फुटकर बाजार में फल बिक रहा होता है, आम बेचे, इन पेटियों में आम की संख्या अलग लगती पड़े, तो अब हमें माध्य निकालना है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पे एक नए चीज को जानेंगे कि देखिए अब यहाँ पे 50 से 52 है, 52 से 53, 53 से 55 है, 56 से 58 है, मतलब ये रेगुलर वे में नहीं है, यानी ये क्या है, ये रेगुलर वे में नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग, रेगुलर वे में लाएंगे। और रेगुलर वे में लाने के लिए मतलब जैसे कि अगर पीछे का अगर हम लोग देखेंगे तो वो एकदम कंटिन्यूअस वे में था, जैसे कि आप देख लीजिए 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, यानी ये कंटिन्यूअस वे में नहीं है।
ये बीच में गैपिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से 0.5 को कम करेंगे, इधर 0.5 को बढ़ा देंगे, इधर भी 0.5 कम करें, इधर 0.5 को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक देखेंगे कि इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ खींचेंगे। तो जो मेरा वर्ग अंतराल दिया हुआ था वो क्या है, वो 50 से 52, 53 से 55, वो है 50 से 52, 53 से 55, फिर 56 से 58, 59 से 61 और फिर 62 से 65, 59 से 62 से 64, सॉरी, बासठ से 64। तो नया वर्ग अंतराल जो बनेगा वो इधर से 0.5 करेंगे, इधर से 0.5 बढ़ाएंगे, यानी ये 49.5 से हो जाएगा 52.5, ये हो जाएगा 52.5 से हो जाएगा 55.5, ये हो जाएगा 55.5 से 58.5, ये हो जाएगा 58.5 से 61.5, ये हो जाएगा 61.5 से 64.5, ये F, ये X, और F हमारा कितना है, 15, 110, 15, 110, 135, 135, 115, 135, 115 और 25, यानी कि सिग्मा F बराबर हो गया 400। ठीक है, अगर हम अब यहाँ भी मानक विचलन को हम किसी माध्य को A को हम मान लेते हैं, चलिए X निकाल लें, उसके बाद X हो जाएगा इस दोनों के बीच का 51, फिर 54, फिर 57, फिर 60, फिर 63। ओके, मानक विचलन को मान लेते हैं 57, तो यहाँ पे D बराबर हो जाएगा XI माइनस A। तो चलते हैं, तो 51 में से 57 जाएगा तो बचेगा -6, फिर 54 में से 57 जाएगा तो बचेगा -3, फिर 0, फिर 3, फिर 6। अगर हम लोग इसका गुना करेंगे F1D1 तो 15 छक्के 90, 110 को 3 से गुना करेंगे -330, ये 0, ये 15 तिया 45, 345, और ये हो जाएगा 25 छक्के 150। इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 420 माइनस में, इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 495 प्लस में। तो सिग्मा F1D1 जो होगा वो इस दोनों का अंतर होगा, यानी कि 75। ठीक है, अब हमें निकालना है माध्य। माध्य बराबर हो जाएगा A प्लस सिग्मा F1D1 बट्टा सिग्मा F, ये विचलन विधि से है। तो कितना माना था, 57.5, सॉरी 57 नहीं माना था ना, 57 माना था, 57 प्लस 75 बट्टा 400, 75 बट्टा 400, यानी 57 प्लस 75 बट्टा 400 हो जाएगा 0.1875।
यानी कि 57.187 इसका मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है, यानी आप इसको लिख सकते हो कि जो आमों का जो माध्य होगा वो 57.19 होगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में मान लें 25 परिवारों का भोजन कुल व्यय है, तो इसका हमें माध्य निकालना है। तो चलिए चलते हैं, इसको आप विचलन विधि से, आई थिंक विचलन विधि इज द बेस्ट माध्य के लिए। अगर लंबा हो तो, छोटा है तो दोनों गुना भाग। यहाँ वर्ग अंतराल एफ एक्स वर्ग अंतराल है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। एफ है 4 5 12 2, 4 5 12 2 2। एक्स इधर से इसको करेंगे तो ये 125, 175, 225, 275, 325। हम यहाँ पे मानक विचलन को मान लेते हैं a बराबर 225 सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे d बराबर हो जाएगा x1 माइनस a। अगर निकालेंगे तो ये कितना 125, 225 में से घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये -50 होगा, ये 0 होगा, ये +50 होगा और ये +100 होगा। इसको अब इससे गुना करेंगे तो -400 F1D1 -400 -250 0 100 और 200। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -650, यहाँ हो जाएगा 300। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे सिग्मा F1D1 बराबर हो जाएगा -350। अब हमें, और ये हो जाएगा आपको कितना 5 4 9 25, सिग्मा F बराबर 25। अब माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F1D1 बट्टा सिग्मा F, ये है 225 प्लस माइनस 350 बट माइनस 350 बट्टा 25, 25 से करेंगे तो 12 2 14, तो 225 माइनस 14 यानी कि 211, कितना हो जाएगा 211। यही आपका माध्य है, यानी जो पूरा खर्चा होगा वो कितना होगा 211 रुपया होगा। अगला है 7वां नंबर कि हमें SO2 का माध्य निकालना है, जो कि ये दिया गया है तो प्रॉपर वे में है। तो चलिए यहाँ है वर्ग अंतराल, यहाँ एफ एक्स वर्ग अंतराल है आपका
0.00 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20, 0.20 से 0.24। एफ है कितना? 499 242। इसका निकालेंगे तो होगा 0.02, 0.06.08, 0.14, 4 इंटू 4, 0. हाँ चलो 18 ना। ठीक है चलिए, ये आई थिंक आसानी से बन जाएगा। नहीं चलिए मानते हैं। अब यहाँ मानक विचलन से ही बनाते हैं। मानक विचलन ए बराबर मानते 0.14। ठीक है, तो यहाँ पे डी बराबर हो जाएगा x माइनस ए। करेंगे 14 में से 4 जाएगा तो बचेगा माइनस 0.12, माइनस 0.08, माइनस 0.040, प्लस 0.04, प्लस 0.08। अब इसको करेंगे तो माइनस 12×48, माइनस 9×72, माइनस 9×36, ये 0, ये 4×16, ये माइनस 0.16। ठीक है चलिए, अब इस सबको अगर जोड़ते हैं तो होता है 8 2 10, 6 16 का 6 हासिल 1, 7 3 10, 4 1 15, 1.56 माइनस में, और ये होगा सॉरी ये प्लस में है, प्लस 0.32। इस दोनों को जोड़ेंगे तो होगा माइनस 1.24। तो माध्य बराबर हो जाएगा a प्लस सिग्मा f1 d1 बट्टा सिग्मा f 0.14 प्लस माइनस 1.24। और ये तो निकाला ही नहीं, ये कितना है? ये है 18 2 20, 18 2 20 30 है। माइनस 1.24 बट्टा 30, 0.14 माइनस 1.24 भागा 30 माइनस 0.04, 0.10, यानी इसका जो होगा वो क्या होगा? 0.10। ठीक है, या यही होना चाहिए। ठीक है, अगले पर चलते हैं। 8वां नंबर, अनुपस्थित रिकॉर्ड 40 विद्यार्थियों का है और इसमें माध्य निकालना है। तो चलिए चलते हैं। ठीक है, इसका लिखते हैं वर्ग अंतराल f(x)
0 से 6, 6 से 10, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 18, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 14 से 20, 20 से 28 और 28 से 38, 38 से 40, 28 से 38 और 38 से 40। F कितना है? 11, 10, 7, 11, 10, 7, 4, 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1, 4, 3, 1। X कितना हो जाएगा? 3, 8, 12, 34 का आधा 17, 48 का आधा 24, 66 का आधा 33, 78 का आधा 39। तो अब यहाँ लिखेंगे मानक विचलन A बराबर 17 मान लेते हैं। ठीक है, 17 कुछ भी मान सकते हो आप। तो D बराबर हो जाएगा x1 माइनस A। तो 17 में से 3 जाएगा, 13 में से 17 जाएगा -14, -9, -5, 0, 24 में 17 जाएगा 6, ओह सॉरी 7। और ये 13 सॉरी 16 और ये 20, 22। अगर इसका निकाले सॉरी F1 D1 तो 14 गुने 11 माइनस 154। ठीक है, अरे यार -90, 7 पंचे 35, 0, 7 चौक 28, 16 तिया 48, 22 का 22। इस सब को अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9, 5 4 9, ओके। और 9 8 17 का 7 हासिल 1 1 1 2, 16 2 18 का 8 हासिल 1, 4 4 8 1 9 98 प्लस में अगर ये निकालेंगे जोड़ेंगे तो 9 में से 8 जाएगा 1, 17 में से 9 जाएगा तो 8, ये 1। ठीक है, और ये F है कितना? 40 था ना। सिग्मा F1 बराबर 40। तो अब चलेंगे यहीं पे बनाता हूँ। माध्य बराबर A प्लस सिग्मा F1 D1 बट्टा सिग्मा F। A कितना है? 17 प्लस माइनस 181 बट्टा 40 यानी 17 माइनस 4.525। बारह दशमलव 7 4 7 5, 12.475 यही आपका होगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। नंबर
35 नगरों की साक्षरता दर दिखाती है, तो हमें समाज साक्षरता दर निकालना है। चलते हैं तो दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है। इस तरीके से बनाना है। पहले लिखेंगे वर्ग अंतराल, उसके बाद f(x). वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 35 नगरों का है। 45 से 55, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75 और 75 से 85, 10 से 85, 85 से 95। अच्छा, f कितना, 3, 10, 11, 8, 3, 10, 11, 8, 3। ठीक है, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो हो जाएगा 50, 60, 70, 80, 90। इसको सिग्मा जैसे बना लो, सही है। इसको सिग्मा f(x) से बनाते हैं। f1 x1 150, 600, 770, 88 64, 640, 9 27, 270। अब सिग्मा f(x), सिग्मा f बराबर 35, कितना हो जाएगा, 0 का 0, 7 7 14, 14 4 18, 5 23 का 3 हासिल, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 4 10 10 1 11 7 18 6 24 24 37। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा f1 x1 xi बट्टे सिग्मा f, तो यानी 2430 बट्टा 35। इसको अगर हम लोग भागा देंगे, 2430 भागा 35, तो 69.42 69.42 जो होगा वो 428, यानी कि ये आपका आंसर होगा। या आप इसको लिखना चाहो तो 69.43 भी लिख सकते हो, यही आपका माध्य हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब जल्दी मिलेंगे आपको अगले ही वीडियो, जिसमें हम लोग माध्यक या बहुलक किसी एक टॉपिक को देखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट आप कर सकते हो, जो भी राय हो जिसमें मैं देखूंगा और आपको रिप्लाई करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी पहले मिल जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।